नमस्कार मित्रों। आज के इस अध्याय में हम अनुसूचियों के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसूचियां अनुसूचियां ठीक है। संविधान में विशेष रूप से 8 अनुसूचियों का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में है। ठीक है। अब हम जो है विशेष रूप से जो 12 अनुसूचियां हैं उनके अंतर्गत किस किस बातों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। वो 12 अनुसूचियां कौन सी है, अब हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची है, उसके बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों का जो है उल्लेख है। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत इसके अंतर्गत वेतन, जो विभिन्न पद अधिकारी होते हैं उनका वेतन का उल्लेख है, जो है द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत है, जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मंत्री और न्यायाधीश जो है शामिल है। ठीक है। तीसरे में शपथ, इनके अंतर्गत विभिन्न जो अधिकारी है उनके अंदर मंत्री जो परिषद जो होते हैं ना, उनकी शपथ का उल्लेख है, जो शपथ किसके समक्ष लेते हैं उनके शपथ का उल्लेख है। चौथे में सीटें, राज्यसभा में जो है कितनी सीटें होती है उनका उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में जो है उनका उल्लेख है। राज्यसभा के अंतर्गत जो सीटें होती है उनका उल्लेख चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। अब पांचवी अनुसूची के अंतर्गत है जाति और जनजाति। जातियों और जनजातियों का विशेष रूप से जो उल्लेख है वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत निहित है। ठीक है। छठी अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो है 4 राज्य जो है सम्मिलित है छठी अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें है अमी मैत्री, ये ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अमी मैत्री, इसके अंतर्गत जो है असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, इसके अंतर्गत जो है ये 4 राज्य जो है विशेष रूप से सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत जाति जनजाति का उल्लेख है। ठीक है। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है शक्ति का उल्लेख है। विशेष जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं उनका उल्लेख जो है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत है। अब इसके अंतर्गत जो है समवर्ती सूची, पहली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये विशेष रूप से जो है सूचियों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत संघ के अंतर्गत जो है केंद्र की शक्तियां हैं, इसके अंतर्गत राज्य की शक्तियां, और इसमें समवर्ती जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो है उनके अंतर्गत बात बनती। ठीक है। संघ और राज्य और समवर्ती, ठीक है, इन तीनों के अंतर्गत ये शक्तियां हैं जो है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है। अब है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत है भाषा का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख जो है आठवीं अनुसूची के अंतर्गत है, और इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। संविधान के अंतर्गत जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो है आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है विशेष क्षेत्र, क्षेत्र का जो उल्लेख है, विशेष क्षेत्र का जो उल्लेख है वो है 9वीं अनुसूची के। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है विशेष क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है। 10वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत जो है दल बदल की प्रक्रिया, दल बदल की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत दल बदल की प्रक्रिया के अंतर्गत
मतलब अलग अलग दल में जो है लोग शामिल होते हैं, कभी इस दल को छोड़कर उस दल में, कभी इस दल को उस दल में। जो प्रक्रिया है वो दल बदल की, वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं थी। ठीक है, अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज की व्यवस्था है, पंचायत राज। ठीक है, पंचायत राज जो व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत नीत है, पंचायत राज। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जो उल्लेख है 12वीं अनुसूची। ये जो है 73वें संविधान संशोधन और ये जो है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनका उल्लेख है। ये 11वीं अनुसूची में है, ये 12वीं अनुसूची पंचायती स्वशासन राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। और स्थानीय स्वशासन, इसके अंदर जो ग्रामीण व्यवस्था है उसका उल्लेख बताया गया है। ये जो है हमने जो है आज 12 अनुसूचियों का जो है उल्लेख किया है। ठीक है,